व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब? रुक रुक कर चल रहा है वीडियो, कमेंट दिक्कत हो रही है। वेट, अब आ गया ना? आई थिंक नाउ इट इज़ लाइव। हाँ जी, ओके 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 ओके, गॉट इट। हाँ जी, आप चेक कीजिए, अब आपके सामने सही तरीके से आ गया होगा वीडियो जो है। मेरा भी ठीक है, आ गया। ओके ओके। सो गाइज, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चे के ऊपर बात करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। दोज ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो गाइज, आज का हमारा मुद्दा ये है, क्या PhD कंपल्सरी है आफ्टर 1 जुलाई 2021? And guys, this is presented by me, तान्या भाटिया. I'm youngest assistant professor in Delhi University. देखिए क्या होता है, सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके अंदर रिलायबल सोर्सेज, उसके अंदर ऑथेंटिक सोर्स कौन है, ये आप लोगों का ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइज, आई एम गिविंग यू ऑल द रिलायबल इन्फॉर्मेशन। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कंपलसरी है या नहीं है, और यूनिवर्सिटी में आप लोगों का पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से सेटअप किया जाता है। ओके, तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यही है वो खबर जिसको पढ़ने के बाद से बहुत सारी रूमर्स फैलने लग गई, जिसमें आया था PhD अ मस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन यूनिवर्सिटीज। इंडियन स्टूडेंट्स विद फॉरेन डॉक्टरेट्स एलिजिबल फॉर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, सेज HRD मिनिस्टर। देखिए, इस बात का क्या मतलब है? द गवर्नमेंट हैज़ मेड PhD डिग्री मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। देखिए, पहले तो आप लोग ये बात समझ लो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर के बीच का अंतर क्या होता है, इन दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन वाले लर्नर्स को, यानी कि जो अपने BA वाले लर्नर्स हैं उनको टीच करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी वाले, देखिए, यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले टीच करेंगे किसे? यूनिवर्सिटी वाले टीच करने वाले हैं जो भी आप लोगों के मास्टर्स के लर्नर होते हैं या फिर PhD, राइट। तो ये होते हैं जो आप लोगों के टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, राइट। करंटली दोज हु होल्ड PhD डिग्री और हैव क्वालिफाइड द UGC आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एंट्री लेवल ऑफ पोजीशन इन यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एंट्री लेनी है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना, आपको मास्टर्स वाले बच्चों को पढ़ाना है या फिर PhD वाले, तो उसके लिए आपको खुद से तो PhD करनी पड़ेगी ना, कंपलसरी है आपके लिए। और ये रूल पहले भी था, ऐसा नहीं था अभी नया नया है, ये पहले भी था। मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसे निकाला हुआ था और अब किस तरीके से आया है। हाउएवर, फॉर कॉलेजेस, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, मास्टर डिग्री विद नेट और PhD। मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ फिर भी वो आप लोगों का क्या है, सेम ही है। मास्टर डिग्री चाहिए, उसके साथ हमें नेट चाहिए, नेट नहीं है तो फिर हम लोगों को PhD चाहिए। यानी कि अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, और वैसे भी आप लोग बिना PhD के मास्टर स्टूडेंट्स को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अनाउंसिंग द न्यू रेगुलेशन, अच्छा ये इन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा, एक बात और देखिए आप यहाँ पे, however PhD has been made mandatory for permission to assistant professor in colleges for 2021 selection grade। देखिए, प्रमोशन होता है ना आपका, असिस्टेंट से आप लोग क्या बनते हो, असिस्टेंट से आप लोग बनते हैं अपना एसोसिएट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर से आप लोग बनते हैं प्रोफेसर। तो प्रमोशन के लिए भी आप लोगों को PhD कंपलसरी कर दिया गया है, नहीं तो उसके बिना आप लोगों को बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर आपका PhD नहीं है तो अगर आप एंट्री ले भी लेते हैं तो भी आप लोग ये लगा लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे ये पढ़ाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैम, एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर को दिल्ली यूनिवर्सिटी बताऊँगी, सब बताऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब इस कन्फ्यूज़न के बारे में आप लोगों को दूर हो गया।
ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोग जो पढ़ाने जाओगे, आप अभी कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएंगे तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आपने अपना मास्टर्स करके नेट निकालना है, JRF निकालना है, दैट इज़ मोर देन इनफ आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। देखिए ये UGC का क्राइटेरिया है फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर आप लोग परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो परमानेंट पोस्ट के लिए जो UGC क्राइटेरिया देती है, दिस इज़ द क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% मार्क्स हुए तो आप लोगों को 15 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% हुए तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। MPhil जो कि अब बंद हो गई है, लेकिन पहले जिन लोगों ने कर ली उनको 7 नंबर दिए जाएंगे। और इस तरीके से ये आप लोगों को पूरी टेबल दे रखी है। बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो। 60% to 80% मार्क्स है तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। 55 to 60% मार्क्स है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, अब देखो नेट विद JRF लेके आते हो तो आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। खाली नेट लेकर आओगे तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। ये किन टीचर्स के बारे में बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों के लिए, ठीक है। और रिसर्च पब्लिकेशन आप लोग देख सकते हैं, 10 नंबर रिसर्च पब्लिकेशन और 10 नंबर है यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने कभी एडहॉक फैकल्टी के ऊपर काम करा हो, टेम्परेरी, अगर आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, राइट। तो गाइस UGC के रूल्स के हिसाब से ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं जिनके मिनिमम मार्क्स 60 बनेंगे। गॉट इट। मिनिमम मार्क्स अगर आपके 60 नंबर बनते हैं तो आप लोगों को परमानेंट फैकल्टी की इंटरव्यू का कॉल आता है, अदरवाइज कॉल आएगा ही नहीं। और इसके लिए भी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, अब जो टीचर्स ने PhD कर रखी है उनके मार्क्स तो 70 भी हो जाएंगे, 80 भी हो जाएंगे, आराम से 90 भी हो जाएंगे। लेकिन जो नया नया बंदा कैरियर शुरू कर रहा है उसके 60 नंबर कभी बन ही नहीं सकते। या तो 58 पे अट जाएगा या फिर 56 पे अट जाएगा। इस तरीके से उसके साथ प्रॉब्लम होगी और वो उस कट ऑफ को कभी पार ही नहीं कर पाता। बिना PhD के आप लोग किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग परमानेंट पोस्ट पे नहीं पढ़ा सकते। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। पहले भी ये रूल था, पहले सरकार ने इस रूल को API स्कोर में निकाल रखा था और अब तो इन्होंने ऑफिशियल ही अनाउंसमेंट दे दी कि भैया यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाना है तो आपको PhD कंपलसरी करना ही पड़ेगा। और कॉलेज वाले, देखिए कॉलेज वाले टीचर्स के लिए है, कॉलेज वाले टीचर्स के लिए PhD के नंबर है 25 नंबर। तो 25 नंबर आप लोगों के सीधा API स्कोर में ऐड हो जाते हैं अगर आप लोग PhD कर लेते हैं, और आपके लिए परमानेंट पोस्ट की जो द्वार हैं वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे खुल जाएंगे, ठीक है। तो PhD से आप बिल्कुल भी डरिए मत, इट इज़ अ पॉजिटिव डिसीजन। मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी, पहले तो आप अपना नेट करके अपना आराम से किसी भी कॉलेज में जो UGC अप्रूव्ड हो उसके अंदर आप लोग लग जाइए। आप अपनी टेम्परेरी जॉब ले लीजिए क्योंकि आपको बिना PhD अभी वही मिलेगी। फिर उसके बाद जॉब लेने के बाद साथ साथ जॉब के साथ आप अपनी PhD करते रहिए। और PhD से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 5 साल में अपनी PhD को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपके इंडिया में PhD के लिए परमानेंट फैकल्टी वाली ऑफ़र भी खुल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपका कभी मन हो कि हाँ मेरे को फ़ॉरेन में जाके पढ़ाना है, फ़ॉरेन में मेरे को जॉब लेनी है, तो वहाँ भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का PhD ही है, ठीक है। तो गाइस कॉलेज वाले टीचर्स के लिए मैंने बताया 25 नंबर की है और यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स के लिए 30 नंबर की PhD ऑलरेडी UGC ने डाली हुई है। सो येस इट इज़ कंपल्सरी। देखिए चाहे मैं डायरेक्ट फॉर्म में कहूँ या इनडायरेक्ट फॉर्म में कहूँ, अगर आपको परमानेंट पोस्ट चाहिए तो बेटा आपको PhD करनी ही पड़ेगी। बाकी टेम्परेरी से आप लोगों की एंट्री ज़रूर हो जाएगी, कॉलेज के अंदर कोई आपको मना नहीं कर सकता, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। लेकिन साथ साथ आप जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप लोग साथ ही साथ अपनी PhD को स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस डिग्री। ओके, देखिए PhD आप लोगों का क्या होता है, PhD काफ़ी प्रेस्टिजियस डिग्री है। आप लोगों को डॉक्टरेट डिग्री मिलेगी, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा, तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है। इससे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही कॉलेज में अपनी एंट्री लेते हैं उसके बाद से ही आप अपनी PhD स्टार्ट कर दीजिए ताकि परमानेंट पोस्ट में रिक्रूटमेंट लेने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैम आपकी यूट्यूब क्लासेस की सारी वीडियोस कैसे मिलेगी? देखिए मेरी यूट्यूब क्लासेस की वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल पे आना है। मेरे चैनल का नाम है तानिया इकॉन, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे
तानिया इकॉन आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। आजकल मैं वहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रही हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड गाइज ऑल दोज लर्नर्स दोज हु वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर भी चल रहा है। देखिए आज ही रात 12 बजे तक ये ऑफर है। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 1 मंथ मिल जाएगा फ्री। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड इज़ तानिया लाइव, ठीक है, TANYALIV आप यूज़ कीजिए। और आपको कुछ भी नहीं करना, ट्रस्ट में, अगर आपको इकोनॉमिक्स में UGC नेट का पेपर देना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोग सब्सक्रिप्शन पे आइए। यहाँ पे मैं आप लोगों को A to Z, चाहे कंप्लीट कोर्स है, चाहे PYQs है, चाहे इंटरव्यू की गाइडेंस है, सब कुछ मैं आप लोगों को A to Z यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन और एनी टॉपिक, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9818369115 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैम PhD का एंट्रेंस के भी, हाँ जी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उसके ऊपर हम अलग वीडियो रखेंगे। और गाइज आज का आई थिंक आपको जो मोस्ट हॉट टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि PhD कंपलसरी है या नहीं है। कॉलेज में अगर आप लोगों को पढ़ाना है तो PhD कंपलसरी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर मास्टर्स लर्नर्स को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए PhD कंपलसरी है। परमानेंट पोस्ट के लिए भी ये कंपलसरी ही रहेगी। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। एंड मुझे आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी आप तक आपने फॉलो नहीं किया है। कोड आपसे मांगेगा तानिया लाइव, आप लोग लगा दीजिएगा। जी, आपसे JRF बिल्कुल नंबर आपके पास है ही, तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप मेरे इकोनॉमिक्स के फ्री के कोर्सेज दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।